Good morning, student. Our next chapter is chapter 9, Force and Laws of Motion. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी हैव ऑलरेडी स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line in terms of position, velocity and acceleration. We have also studied the uniform motion or non-uniform motion. क्लियर स्टूडेंट? इट मीन्स इससे पहले वाले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसा होता है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इन सभी पॉइंट्स के साथ में हमारे लिए कि क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट कॉज ऑफ मोशन, इस मोशन का रीज़न क्या है। ओके स्टूडेंट, व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, किसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज क्यों होती है। तो इन सभी सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इसी चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, या तो मोशन की फॉर्म में या फिर रेस्ट की फॉर्म में। तो मोशन और रेस्ट की फॉर्म में जब वो आते हैं तो वो किसकी वजह से आ जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मूव क्यों नहीं करता रहता है, कंटिन्यूसली रेस्ट की पोजीशन में क्यों नहीं होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम इसी चैप्टर में फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। ये एक ट्रॉली है जिसको कि बच्चा जो है पुश कर रहा है और उसको आगे बढ़ाता हुआ ले जा रहा है। द ट्रॉली मूव्स अलॉन्ग द डायरेक्शन वी पुश इट। ये ड्रॉअर है जिसको हमें खोलना है तो हमने उसको अपनी तरफ पुल किया। द ड्रॉअर इज़ पुल्ड। ये गर्ल है जो कि हॉकी स्टिक से इस बॉल को हिट कर रही है। हॉकी स्टिक्स हिट द बॉल फॉरवर्ड। तो ये आगे की तरफ मूव करने लगेगी, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में आ गई तुरंत बॉल। तो हमने देखा कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो स्पीड जो हो रही है वो ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, यानी मोशन का जो चेंज होने का रीज़न है वो क्या हो रहा है, हमारे द्वारा इन चीज़ों पर अप्लाइड फोर्स, लगाया गया बल। फोर्स के कारण ही इन सभी की ऑब्जेक्ट की मोशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये पहले रेस्ट की पोजीशन में थी, जैसे ही हमने इसको पुश किया मोशन में आ गई। ये रेस्ट में था, इसको पुल किया, ये मोशन में आ गई। ये रेस्ट में थी, इसको हिट किया, ये मोशन में आ गई। इट मीन्स वी कैन से दैट फोर्स इज द मेन रीज़न ऑफ चेंज ऑफ मोशन। अब व्हाट इज़ फोर्स? Force is the push or pull or hit on an object with mass that causes it to change velocity. That is known as force. फोर्स समझ आ गया? फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश, पुल और हिट करना ही फोर्स होता है। क्लियर है स्टूडेंट? फोर्स जो होती है किसी भी डायरेक्शन में हम इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं या हिट करते हैं तो किसी न किसी डायरेक्शन में करते हैं, और जब डायरेक्शन का यूज़ हो रहा है तो फोर्स रिप्रेजेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? वेक्टर एंड स्केलर आर द टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज विच क्वांटिटी इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट स्केलर क्वांटिटी इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये आपको पिछले चैप्टर से ही, पिछले बार से ही बताया जा रहा है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। क्लियर? तो आपको फोर्स यहाँ क्लियर हुआ। फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, पुल करते हैं तो वो किसकी वजह से? बाय द फोर्स। इट इज़ नोन एज द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। क्लियर स्टूडेंट? When a force is applied to an object, pushing, hitting and pulling of an object are all ways of bring object in motion. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं तो उसकी जो मोशन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन में उसको ले आते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फोर्स है वो और क्या क्या कर सकता है। फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, force to change the direction of motion,
फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? ये बॉल है, अगर हम इसको दोनों साइड से इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप, ये पहले सर्कल थी, ये कैसे हो गई ओवल शेप, शेप चेंज हो गई। कोई भी अगर सीधे जा रहा है, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर दें, उसको दूसरी डायरेक्शन में उसको बैक कर दें तो उसको दूसरी डायरेक्शन में चलने लगेगा, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? फोर्स का कंसेप्ट समझ आया? फोर्स से हम वेलोसिटी पर किस तरह से इफेक्ट डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। आप साइकिल चला रहे हैं तो आप जो पैडलिंग करते हैं आप नॉर्मल वे में कर रहे हैं तो साइकिल नॉर्मल स्पीड से चलेगी। अगर आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया ज़्यादा फोर्स से आप पैडलिंग करने लगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, साइकिल तेज़ चलने लगेगी। अगर आपने उस पर फोर्स पहले के कंपैरिजन में जो नॉर्मल स्पीड में आप चला रहे थे उससे भी कम कर दिया पैडल पर अप्लाई करना, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यानी कि फोर्स डिपेंड करती है मोशन ऑफ वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी पर वो इफेक्ट डालती है। क्लियर स्टूडेंट? फोर्स समझ आ गया। अब नेक्स्ट है आपका फोर्स, दो टाइप का होता है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, ये टेबल है, टेबल पर एक ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर हमने दो स्ट्रिंग लगाई, यहाँ से एक्स स्ट्रिंग और यहाँ से वाई स्ट्रिंग। इन दोनों स्ट्रिंग पर हमने दो फोर्स अप्लाई किए, एक एक्स पर किया और एक वाई पर, दोनों ही फोर्स इक्वल हैं। कैसे फोर्स हैं, इक्वल हैं। जब दोनों ही फोर्स इक्वल हैं तो इसको एक्स की तरफ यहाँ खींचेगा, ये वाई को, यानी कि ये दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, क्या ये मोशन में आएगा? नो, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल जो है मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक पर दोनों साइड से ही इक्वल फोर्स लगी हुए हैं, इक्वल रहे हैं तो यानी कि वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। सो दैट इज फोर्स इज नोन एज अ बैलेंस्ड फोर्स। तब हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ ब्लॉक ऑफ बोथ साइड, फोर्स आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, so the block will not move. Such force are called balanced force. Do not change the state of rest or motion of an object. Clear student? अब हमने अब y पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, केवल x पर फोर्स अप्लाई किया। जब हम इस पर x पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ब्लॉक हमारी तरफ ही खिसता चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्लॉक क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। सो दैट्स फोर्स इज नोन एज अ अनबैलेंस्ड फोर्स। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने 3 किलो का फोर्स लगा है, यहाँ पर हमने 10 किलो का फोर्स लगा है, दोनों पर फोर्स अप्लाई है बट अनइक्वल फोर्स है, तो ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है, यानी कि ब्लॉक इन वाई डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और बाई स्ट्रिंग की तरफ वो इधर की तरफ मूव हो जाएगा। तब इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? द टू फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूव। दिस suggests that an unbalanced force acting on an object being it in motion। और अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से ये ब्लॉक भी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आपका जो, ये तो था इसका कंसेप्ट। अब इसके बाद में जो आता है इस चैप्टर में जो मेन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। फोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्स की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, एक चीज़ और, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स को हम किस में फाइंड आउट करते हैं, न्यूटन में निकालते हैं फोर्स को। लॉज ऑफ मोशन क्या है, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे ईशा न्यूटन और उनकी हेल्प की थी गैलीलियो ने। इन्होंने बताया था कि जो मोशन होता है उसके 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड। इन तीनों लॉज के बारे में मैं आपको कल कराऊंगी। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। आज आप फोर्स को, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे, फोर्स क्या है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या है, फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट? इनके नोट्स आप प्रिपेयर करोगे, कॉपी में साथ के साथ लिखोगे। थैंक यू।